जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ईडुसंधान टेस्ट सीरीज हम लगा रहे थे और लास्ट टाइम में हमने फर्स्ट लगा रखा था टेस्ट सीरीज नंबर 1, बट मैं पीछे से जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा और पता चले। इसका पैटर्न भी लगभग जैसा पीटी में आता है वैसा ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीत करके पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आम्रवर्षा संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसलिए होगा कि ये कर्नाटक और केरल में जो मानसून की पहला मानसून आता है उसका पहली वर्षा के जो फुहार होते हैं उसी को कहा जाता है आम्र वर्षा, कर्नाटक और केरल में। ठीक है, और वो जो वर्षा होती है वो आम की फसल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लाभकारी होती है इसलिए। नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था आपका 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन। इसका शुभंकर क्या था? सावज था, और आदर्श वाक्य क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। और इसमें 61 मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा था सर्विसेज। नेक्स्ट है लैंटाना, आइकोनिया और अफ्रीकी कैटफिश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशों से लाया गया प्रजातियां हैं लैंटाना, आइकोनिया और अफ्रीकी कैटफिश। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में कैड का क्या अर्थ है? तो कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो 1884 ईस्वी में इसका इनफॉर्मली रूप से अगर बात किया जाए, फॉर्मली रूप से यानी औपचारिक रूप से, तो फॉर्मली रूप से अगर देखा जाए तो बी के चिपलूणकर, बीजी तिलक और एम बी नाम जोशी ने मिल करके की थी। ठीक है, ये 3 नाम है, बी के चिपलूणकर, बीजी तिलक और एम बी नाम जोशी, इन तीनों ने मिलकर की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल निवासी हैं। तो संथाल निवासी आपके आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत के हैं। ठीक है, संथाल जनजाति भारत का बहुत बड़ा और मुख्य जनजाति में से एक है। इसका निवास पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। नेक्स्ट है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो 2022 किया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा। और इसकी पुस्तक कौन सी थी? तो डॉक्टर माधव हाडा की पुस्तक थी पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर इसमें असगर बजाहत की बात करें तो व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, लास्ट ईयर 2021 में। मधु कांकरिया, ये 2021 में इनको मिला था बिहारी पुरस्कार। अब नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाती है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अतिचालक। ठीक है, आंसर हो जाएगा यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाती है तो उस पदार्थ को कहते हैं अतिचालक। नेक्स्ट है कि यदि अर्थ को इतना और इतना, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बना लीजिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की जो किसका राजदूत था? अच्छा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है, तो मेगास्थनीज आपका जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और इंडिका किसने रचना की थी? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967। अब देखेंगे नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वायुसेना का पिच ब्लैंक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था पिच ब्लैंक 2022 का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट, गैमेक्शन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजिल हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन
हेक्साक्लोराइड होता है गैमेक्शन का रासायनिक नाम। अब ये है रीजनिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से मुद्रा अपस्फीति हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा अपस्फीति जो है आर्थिक विकास का सहगामी है। नेक्स्ट है कि विशेष बहुमत द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन विधेयक। ठीक है, इसको जो है विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, संवैधानिक संशोधन विधेयक। आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन के रूप में जो है इसको, मतलब संविधान संशोधन आर्टिकल 368। ठीक है, धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, और साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसी को कहते हैं क्लाइन्स-फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम यानी कि जिसमें आनुवांशिक विकार क्या होता है कि 47 क्रोमोसोम होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, किसी समानांतर श्रेणी का 16 पदों का योग कितना होगा यदि उनका छठा पद 16वां और 10वां पद 24 है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 336। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है जो लौह स्तंभ है, उसकी पहचान की गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। चंद्र नामक राजा उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत में है आपका हीरा संस्थान। नेक्स्ट है कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो गया मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच जो है चक्रवात 1 आपका, दोनों के बीच पहली बार चक्रवात 1 जो है आपका आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है उसको उपयोग में लाई जाती है। मोबाइल फोन बैटरी हो गया, बैटरी के रूप में। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अलाई दरवाजा। ठीक है, अलाई दरवाजा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु की गद्दी को समाप्त कर सिखों को कट्टर समुदाय बनाया? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। इन्होंने जो है कट्टर समुदाय बनाया सिख की गद्दी को समाप्त करके। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट है पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। चमड़ा का जो था, चमड़ा के लिए वो उसके अगेंस्ट में अपना वो अभियान चला रही थी, इसलिए दिया गया था 28। नेक्स्ट है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसीलिए हिमपात जो है सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर होता है। नेक्स्ट है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है,
निम्न में किन राज्यों को छोड़कर, तो ये हो गए कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कूनो आपका एमपी में है, ठीक है, तो 33 का हो जाएगा एमपी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक एसिड में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछला दरोगा में, तो इसका आंसर हो जाएगा भू स्थानीकरण, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35 का आंसर हो जाएगा आपका भू स्थानीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, और सोमपुर महाविहार की अगर हम बात करें तो वो बांग्लादेश में है, ठीक है, और ये भी आपका किसने किया था, तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों जो है मिलते हैं, तो वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक देशों के समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका जो है इसमें बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। पाकिस्तान इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। कोई नियत द्रव्यमान की एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है, तो उसकी त्वरण क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। अभिकेंद्रीय बल कार्यरत रहेगा तथा वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग अलग होने के कारण वेग परिवर्तनीय होगा। नेक्स्ट है 2 अंकों की संख्या का मासा और लासा क्रमशः इतना इतना है, तब संख्याएं क्या होगी, ठीक है, तो इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि सप्तवर्षीय युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से हुआ था, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का जो अंत है वो पेरिस की संधि से हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। संविधान सभा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक से अगर हम स्टार्ट करें तो वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और संविधान का हस्तलेखन किन्होंने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण ने किया था, प्रेम बिहारी नारायण ने किया था संविधान का हस्तलेखन। संविधान सभा की क्या है, तो अंबेडकर, संविधान सभा क्या कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा को यहाँ अंगीकृत किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, किसको कहा था इन्होंने, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3412 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी 2023 में कौन सी टीम उप विजेता रही, विजेता नहीं पूछ रहा है, उप विजेता पूछ रहा है। तो कर्नाटक में ये जो है, कर्नाटक ने रियाद के किंग फहाद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में मेघालय को हराया था, तो उप विजेता रही मेघालय, और विजेता कौन रहा था, कर्नाटक रहा था। इस बार का है 2023 का। निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा में जो है रवा जल नहीं होता है,
अब ये मैथ है, मैथ का आंसर आपका है 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक, नेक्स्ट है कि कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो उस समय थे ग्लैडस्टोन। ठीक है, ग्लैडस्टोन जो है आपका 1885 में 26 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन और गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और जब बात करें 1857 का भी क्वेश्चन आता है कि उस समय कौन थे, तो उस समय जो है आपका पाम्पस्टन जो हो गए, लॉर्ड पाम्पस्टन, वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताइफा 1 है आपका केनिया का। ठीक है, केनिया का है ताइफा 1। केनिया का जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट पर अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था। किस पे किया था? तो फाल्कन 9 रॉकेट पर किया था। ठीक है, केनिया का ताइफा 1। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का 2। अब ये मैथ है, मैथ का आपका 50 का मैथ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा सोहगौरा। सोहगौरा जो है हड़प्पा का नहीं है, हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। ये एक ब्राह्मी लिपि प्रकृति में लिखा गया अशोक युग का ताम्रपत्र शिलालेख है। ठीक है, सोहगौड़ा अभिलेख है। ठीक है, शिलालेख है सोहगौड़ा, ये अशोक के बारे में उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो उनके जो होते हैं टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। उसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो है आपके राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है कि पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड कहते हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। कहीं कहीं आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकंड लगभग में दिए रहता है, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन 2.37 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो वो परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर अर्थ की बात करें तो कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और अगर बात की जाए जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश का प्रयोजन करता था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 55। तो निजी क्षेत्र में जो है लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक साख एवं निवेश का प्रयोजन कौन करता है? तो विश्व बैंक मिशन। ठीक है, ये करता है, विश्व बैंक मिशन करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था हमारे देश के सबसे महान वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उनका उपन्यास का नाम क्या था? पागल खाना। ठीक है, और 31वां अगर बात की जाए 2021 में किसको मिला है? तो असगर बजाहत को मिला है। उसका उपन्यास का नाम शायद महावली था। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता पर क्या असर पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता पे क्या असर पड़ता है? तो उसमें जो है वृद्धि होती है। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसके वैलेंसी में जो है आपका वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बलों में होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्रदीप्ति नालिका और नियोन चिन्ह बलों में आपका प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन सी भूमि बंदोबस्त सबसे अधिक क्षेत्रों पर लागू हुई थी? तो ये पता ही है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आपका सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे लागू हुई थी। अगर हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त की तो वो आपका 1793 में हुआ था, ठीक है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार हो गया, बनारस कितने प्रतिशत में? अगर 19%, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त 19%, देश के 19% भाग में हुआ था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो 1792 में आया था, 1 साल पहले, उसमें मुंबई, मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग ये सब क्षेत्र था, 51%, तो सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी हो गया। महालवाड़ी की बात करें जो 1822 में आया था, तो ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लगा था और ये 30%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी, फिर अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वो गंगा है, 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा की। अब देखेंगे नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आपका नाटू नाटू को, ठीक है। RRR मूवी है और नाटू नाटू को मिला जनवरी 2023 में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण था? तो 80, ठीक है, 80वां संस्करण था आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पहला सूक्ष्म रोधी दवाई कौन सी थी? तो ये था आपका सल्फा ड्रग, ठीक है। ये जो है पहला सूक्ष्म रोधी दवाई सल्फा ड्रग। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों के क्रम हैं, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका बीटा, अल्फा, गामा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बीटा, अल्फा, फिर गामा। नेक्स्ट है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो सामान्य संतुलन विश्लेषण लियोन बालरस ने किया था, ठीक है, लियोन बालरस ने। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी 8 है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे आगे, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पानीपत, हरियाणा में, ठीक है। भारत की ये पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई आपका पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से फोटो सेल में धारा बढ़ती है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा हो गया कि प्रकाश धारा आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होता है, ये भी गलत है। तीसरा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश धारा का मान बढ़ता है, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश धारा का मान बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र सौर चक्र वर्ष मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो आपका 1952 में किया गया था, ठीक है, 1952 में, ठीक है। 1952 में आपका जो अशोक चक्र सौर चक्र पुरस्कार जो है स्थापित किया गया, उस समय से स्टार्ट हुआ 1952 से। दीवान ए कोही किस सुल्तान से संबंधित है? तो ये आपका जो हो गया MBT मोहम्मद बिन तुगलक से, कोही यानी कृषि से रिलेटेड था, ठीक है, दीवान ए कोही। नेक्स्ट है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है गंडक से निकलती है। नेक्स्ट है कि लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो लाडली उडली है ये आपका मध्य प्रदेश का होता है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु हो गया। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, तो 75 का आंसर हो जाएगा 1962, ठीक है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल कब किया गया? 1962 में। नेक्स्ट है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा तरलता में वृद्धि, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव है तरलता में वृद्धि। नेक्स्ट है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? तो वो पर्वतीय क्षेत्र है मणिपुर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 13 नंबर का, ठीक है, 13वां नंबर स्थान दिया गया भारत को
आतंकवाद सूचकांक में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप ऊतक में चालनी नालिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम में। ठीक है, फ्लोएम में आपका जो है चालनी नालिकाएं और सहकोशिकाएं पाई जाती है। पानी जो फ्लोएम में जो फूड दिया जाता है वो इसी के थ्रू जाता है ना, फ्लोएम से फूड हो गया, जाइलम से जल हो गया। नेक्स्ट है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म समाजशास्त्र। ठीक है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में, ठीक है, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म समाजशास्त्र। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो युगांतर है आपका बरिंद्र घोष, भूपेंद्र पंत। ठीक है, सही है। दूसरा आपका हो गया न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का, सही है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये उन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है। बंग दर्शन एस.एन. बनर्जी, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, तो आपका यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो वो आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहीं से जो है केंद्रीय प्रशासन का स्टार्ट होता है, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट है कि दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले को जो है उनको जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, हो गया सम्मानित, अब सम्मान हो गया। नेक्स्ट है ये महाराष्ट्र का जो सरकार है उसने किया है। नेक्स्ट है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंट। ठीक है, किसी परिपथ यानी किसी सर्किट का वह प्रॉपर्टी जो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को उष्मा में, ठीक है, हीट में बदल देता है, क्या कहलाता है? तो रेजिस्टेंट कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। नेक्स्ट है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? ये भी क्वेश्चन आया था आपका, पटियाली में सब कंफ्यूज हो गए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा पटियाली। और पटियाली आपका कहाँ है? यूपी वाला पटियाली। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था काउंट डी लाली ने। ठीक है, बांडीवास का युद्ध हुआ था, तो इसमें जो है काउंट डी लाली ने किया था 1760 में। नेक्स्ट है नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर का संबंध, नेपा नगर में क्या होता है? तो नेपा नगर में आपका जो है अखबारी कागज से है नेपा नगर, और ये मध्य प्रदेश में है आपका नेपा नगर। नेक्स्ट है गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफेरेली को। ठीक है, लुइस कैफेरेली को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट है कि बैटरी, ठीक है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में निम्नलिखित में से कौन सी समान अशुद्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड यानी सीसा। ठीक है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सी समान। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पुरा स्थल से एक कब्रिस्तान में शवों के साथ आभूषणों दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिला है फरमाना में। फरमाना कहाँ है? तो फरमाना आपका हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये उस समय हुआ था आपका छठी में, शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। कब? 1982 में, और ये है छठी उस समय था। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करें लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? तो लोक लेखा समिति में आपका होते हैं 22। ठीक है, 22। उसके बाद प्राकलन में आपके 30 होते हैं। ठीक है, कानून समिति, तो कानून समिति में आपका 15 होता है। और संयुक्त प्रवर समिति, तो संयुक्त प्रवर समिति में आपका 45। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, 3412। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। लोक लेखा में 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के।
प्राक्कलन समिति में आपका 30 होते हैं, ठीक है। और इसका बात करें कानून समिति में तो 15 होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति उसमें 45 होते हैं। और प्राक्कलन समिति में जो 30 होते हैं वो सभी लोकसभा के ही होते हैं। नेक्स्ट है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायु सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। जापान और भारत के बीच जो है सिन्यू मैत्रिक अभ्यास आपका हुआ है, ठीक है, सिन्यू मैत्री अभ्यास। नेक्स्ट है कि तेजी से उगने वाले पादप पल्लवक जो झील या तालाब की सतह को पूरी तरह ढक देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसी को कहा जाता है यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तेजी से उगने वाला पादप पल्लवक जो झील या तालाब को क्या करते हैं, ग्रीन ग्रीन रहता है, जो पूरे तरीके से ढक देता है, और उसी को कहते हैं यूट्रिफिकेशन। अब देखेंगे नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए भी क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा इनकम टैक्स, ये प्रत्यक्ष है। बाकी कस्टम ड्यूटी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है रामगंगा नदी पर, ठीक है, कालागढ़। नेक्स्ट है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया फिजी में। नेक्स्ट है कि किसी गैस का अनुभार उसके बाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो आंसर हो जाएगा दुगुना, ठीक है। किसी गैस का अनुभार उसके बाष्प घनत्व का दुगना होता है। नेक्स्ट है कि जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों के अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो यही कहलाते हैं आपके पारिस्थितिकी, ठीक है। जीव और उसके जो एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशन है उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।